मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 3.6.3 के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि 16 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सीख लिए थे ना। तो आज है 17 क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वक्र y इक्वल एक्स क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। अब क्वेश्चनों की थीम आपको पता है, तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? बिकॉज वक्र हमको क्या दिया हुआ है, y इक्वल एक्स क्यूब दिया है। ठीक है, तो मैं इसका क्या करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। क्यों? अब ध्यान से देखना, इसको अभी समझेंगे, क्योंकि आपने पहले वाले कुछ क्वेश्चन बनाए होंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 3x² आ गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो वक्र है, इस पर उन बिंदुओं को निकालना है। ठीक है, तो माना वो बिंदु क्या है, x1, y1 है। तो मैं क्या करूंगा, माना वक्र पर लेट वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या है, x1, y1 है नहीं? तो अब मैं क्या निकालूंगा, x1 और y1 पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालूंगा। ठीक, इसलिए x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ध्यान से समझेंगे इसको। तो x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स x1, y1 इक्वल 3x1² आ गया। ठीक हो गया। तो ये मेरे x1, y1 पॉइंट पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। बट क्वेश्चन में क्या कर रखा, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर यहाँ पर एक रेखा है, वो कौन सी है, जिन पर स्पर्श रेखा, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था ना, जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो एक ही बताइए, उस पॉइंट को निकालना है जहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो बिंदु का y निर्देशांक कितना है, यहाँ पर y1 है। तो मैं यहाँ पर क्या आऊँगा, सीधे सीधे प्रश्नानुसार हमको क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दिया हुआ है मेन चीज कि dy बाई डी एक्स x1, y1 बराबर किसके है, y1 के है। अर्थात स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, x1 और y1 पर उस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो इस बिंदु का y निर्देशांक कितना है, y1 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 3x1²। सो 3x1² इक्वल कितना आ गया, y1 आ गया। क्लियर? क्या dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखी हुई, 3x1² इक्वल y1। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बिकॉज जो x1, y1 बिंदु है वो वक्र पर स्थित है। चूंकि x1, y1 बिंदु कहां पर है, वक्र पर है नहीं? इसलिए समीकरण नंबर कहां से, 1 से। अगर वक्र पर x1 और y1 बिंदु है तो ये वक्र के समीकरण को 100% सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वक्र का समीकरण क्या चेंज हो जाएगा, y1 इक्वल x1³। तो इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3rd। अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 और कहां से, 3 से। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर जो y1 की वैल्यू है 3x², उसको यहाँ रख दूंगा। तो y1 की वैल्यू 3x² यहाँ रखिए। ठीक, तो y1 की वैल्यू अगर 3x² नीचे आएगी तो क्या बन जाएगा, 3x1² इक्वल x1 का क्यूब हो गया। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं? अब इसको इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस। तो 3x1² माइनस x1³ इक्वल 0। सो अब इसमें फैक्टर लेंगे तो x1² कॉमन आ गया, तो 3 माइनस x1 इक्वल क्या आ गया, 0। सो यदि x1 बराबर क्या हुआ, x1² बराबर 0, सो x1 बराबर क्या आ गया, 0। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अरे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो ये या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो दूसरी कंडीशन 3 माइनस x1 इक्वल 0। सो x1 कितना आ गया, कितना आएगा, ये था माइनस में तो इधर आके प्लस, तो x1 कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। क्लियर? तो x1 निकल गया। अब y1 की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन है, तो कहीं भी रख दीजिए। ठीक, इसलिए समीकरण नंबर 2 से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, x1 बराबर 0 तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अरे x1 0 तो y1 0। x1 इक्वल 3 तो y1 इक्वल क्या होगा, रखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27। तो x1 और y1 के कितने मान आए, 2 वैल्यू आ गई। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, इसलिए वक्र पर
वे स्पर्श बिंदु, इसलिए वक्र पर वे स्पर्श बिंदु क्या क्या होंगे, 0,0 व 3,27। तो कितने वक्र पर स्पर्श बिंदु होंगे, 2 स्पर्श बिंदु होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बड़ा इजी है कि नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो एक बार बड़े सावधानी से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वक्र y इक्वल 4x³ माइनस 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो हमको दिया हुआ है, ये एक वक्र दे रखा है, ठीक है। तो इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, अर्थात वे बिंदु कौन से हैं, x1, y1 बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा हमारे कहाँ से जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इसका मतलब ये जो स्पर्श रेखा है वो हमारी कहाँ से जा रही है, 0,0 से जा रही है, अर्थात मूल बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, तो हम काम क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले पुराने क्वेश्चन में आए थे। तो पहले हमको क्या दिया हुआ है, वक्र y इक्वल 4x³ माइनस 2x की पावर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हमको ये वक्र दिया है, तो पहले मैं इस वक्र का x के सापेक्ष क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट किया मैंने। तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy/dx इक्वल 4 12x² माइनस 5 दूना 10x की पावर 4। तो इसका dy/dx हमारा निकल गया। ठीक, अब हमको दिया क्या है इस डायग्राम में, देखिए माना वक्र पर स्पर्श बिंदु, क्योंकि वे बिंदु हमको निकालने हैं जहां से जाने वाली स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना वक्र पर स्पर्श बिंदु, माना वक्र पर स्पर्श बिंदु हमारे क्या क्या है, माना वक्र पर स्पर्श बिंदु x1, y1 है। तो वक्र पर हमको स्पर्श बिंदु पता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसलिए x1, y1 पर हम निकालेंगे स्पर्श रेखा की ढाल। स्पर्श रेखा की ढाल कौन से पॉइंट पे निकाली, x1, y1 से जाने वाली जो स्पर्श रेखा है उसकी हमने ढाल निकाल दी। कैसे, dy/dx को हमने किस पॉइंट पे निकाल लिया, x1, y1 पे निकाल लिया। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 12x1 की पावर 2 माइनस 10x1 की पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक हो गया। अब हमारे x1, y1 से जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल हमको पता चल गया। ठीक है, अब इस डायग्राम में फिर आइए, अब हमको एक दूसरी कंडीशन चाहिए, dy/dx की एक वैल्यू और चाहिए। ठीक है, वो वैल्यू कहाँ से निकलेगी, अब इस डायग्राम में देखिए ये जो स्पर्श रेखा जा रही है, इस स्पर्श रेखा पर स्थित हमको 2 बिंदु पता चल गए। देखिए एक बिंदु है x1, y1 क्योंकि हमने मान रखा है। ठीक है, और दूसरा एक बिंदु पता है कि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जा रही है, अर्थात ये जो स्पर्श रेखा जहां भी गुजरेगी वहां पर कहां पर होगा, उस रेखा पर कहीं ना कहीं पर कौन सा बिंदु मिलेगा हमको, मूल बिंदु का मतलब 0,0 बिंदु मिलेगा। तो इसका मतलब मेरे को एक चीज पता है, चूंकि स्पर्श रेखा 0,0 से गुजर रही है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, चूंकि x1, y1 व मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 से जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल, क्योंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जा रही है। तो इसका मतलब x1, y1 व मूल बिंदु 0,0 से जाने वाली स्पर्श रेखा की क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर ढाल निकालेंगे। तो इस रेखा की ढाल को हम m बराबर निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल, अब y2 माइनस y1 कीजिए तो 0 माइनस y1 क्या हो जाएगा, माइनस y1 अपॉन 0 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x1। तो माइनस y1 अपॉन माइनस x1, 0 माइनस y1 माइनस y1, 0 माइनस x1 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या निकल गया, y1 अपॉन x1 निकल गया। निकला कि नहीं निकला, क्लियर हो गया। अब एक चीज देखिए, जो स्पर्श रेखा की ढाल हमने dy, क्योंकि अब एक चीज देखिए, जो रेखा की हमने ढाल निकाली वो एक ही रेखा की निकाली। पहली बार में हमने रेखा की ढाल इस वक्र के आधार पर निकाली,
दूसरी बार में इस रेखा की ढाल हमने दो बिंदुओं से जाने वाली निकाली। तो बताइए एक रेखा की ढाल हम किसी भी प्रोसेस से निकालें क्या अलग अलग आएगी? नहीं आएगी। तो प्रश्नानुसार जो dy बाई डी एक्स करके हमने रेखा की ढाल निकाल रखी, क्योंकि ये स्पर्श रेखा की है नहीं, और x1 और y1 और 0,0 से जाने वाली भी इसी स्पर्श रेखा की है, तो दोनों ढालें बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अतः हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स x1 y1 इक्वल किसके हो जाएगा, m के हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स x1 y1 की वैल्यू रखिए कितना है, सो 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4 इक्वल m की वैल्यू कितनी है, y1 अपॉन x1, y1 अपॉन x1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो हमको मिलेगा 12 x1 की पावर 2 माइनस 10 x1 की पावर 4 गुणा x क्या हो गया, घात 5 हो गया, इक्वल क्या बन गया, y1, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए। तो वो इक्वेशन हमको मिलेगी इस वक्र से, क्योंकि x1 और y1 बिंदु इस वक्र पर है। चूंकि x1, y1 बिंदु किस पर है, वक्र पर है नहीं, इसलिए कहाँ से आएंगे हम, समीकरण नंबर 1 से। इस समीकरण नंबर 1 को हम सेटिस्फाई कराएंगे इस x1 y1 बिंदु से। तो क्या इक्वेशन निकलेगी, y1 इक्वल 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 हो जाएगी, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक चीज बताइए, इक्वेशन नंबर सेकंड में ये भी y1 है, ये भी y1 है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो हम किस किस का यूज कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 एंड किसका, 3 से। हम क्या करेंगे, इस y1 की वैल्यू को उठा के यहाँ रखिए, तो क्या बनेगा, 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 5 इक्वल y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 की पावर क्या हो गया, 5 हो गया। कोई टफ है, यहाँ पर से हमने y1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दी ना, 2 से यहाँ रख दी, दोनों से y1 सेम है तो y1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबको एक तरफ पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप कुछ कुछ ये सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, 12 x1 स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2 x1 की पावर 5 है, तो ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस, तो 12 और 13 कितना हो गया, 14 x1 स्क्वायर, ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, अरे 10 और 4 कितना हो गया, 14 x1 की घात ओके थोड़ा सा यहाँ पर हमारा शायद एक मिस्टेक हो गया, क्योंकि जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, 12 x1 स्क्वायर को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 12 x1 स्क्वायर इंटू x1 क्या हो गया, 12 x1 का क्यूब होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 x1 का क्यूब हो गया है। ठीक है, तो 12 x1 का क्यूब, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो रखी है, इसको थोड़ा हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो 12 x1 क्यूब ये, ठीक है, तो 12 x1 क्यूब यहाँ है, ये यहाँ प्लस में है, तो 12 x1 क्यूब ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ये। ठीक है, तो 12 x1 क्यूब में से 4 x1 क्यूब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 x1 का क्यूब माइनस 10 x1 की घात 5, ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस, तो माइनस 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 x1 की पावर 5 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब इसके फैक्टर लेते हैं, इसमें हमारा कॉमन आ गया 8 x1 क्यूब मेरा कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, यहाँ तो 1 बच गया, माइनस इधर कितना बच जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अभी इसके और फैक्टर होते हैं। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कहीं पर मिस्टेक होगी तो उसको ठीक भी करेंगे। ठीक, तो सो क्या आ जाएगा, 8 x1 क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, 1 माइनस x1 इंटू 1 प्लस x1 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, तो यहां से हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, सो x1 इक्वल क्या निकलेगा, देखेंगे x1 क्यूब इक्वल 0, तो x1 इक्वल 0 आ गया। दूसरी वैल्यू 1 माइनस x1 इक्वल 0, तो x1 इक्वल 1 आ गया। थर्ड वैल्यू 1 प्लस x1 इक्वल 0, तो x1 इक्वल क्या आ गया, -1 आ गया। तो हमारे x1 की यहाँ पर कितनी वैल्यू आ चुकी हैं, 3 वैल्यू आ चुकी है। तो इसका मतलब ऐसे वक्र पर हमारे कितने बिंदु, स्पर्श बिंदु हो सकते हैं, जो मूल बिंदु से जाएंगे, 3 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं
जो हमारी कहाँ से जाएंगी, मूल बिंदु से जाएंगी। ठीक है, अब हमको y1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y1 के लिए कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर थर्ड का ही यूज कर लेते हैं। आपको जो सुटेबल है, सेकेंड भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी। ठीक है, तो मैं कहाँ से लेता हूँ, समीकरण नंबर थर्ड से। यदि x1 इक्वल 0 तो y1 इक्वल क्या आएगा, रफ में कैलकुलेशन करके फटाफट रखिए। x1 इक्वल 0 है तो ये 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में यदि x1 इक्वल कितना है, 1, तो y1 इक्वल क्या होगा, 1, तो ये 4 हो गया, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। थर्ड वैल्यू निकालेंगे, यदि x1 इक्वल -1 है तो y1 इक्वल क्या आएगा, जल्दी रखेंगे, तो ये कितना आएगा, माइनस का क्यूब क्या हुआ, -4। ठीक है, माइनस की पावर 5 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, तो कितना आएगा, -2 + 2 इक्वल कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो हमको x1 और y1 के कितने वैल्यू मिल गए, 3 वैल्यू मिली। तो इसलिए वक्र पर वे स्पर्श बिंदु क्या क्या होंगे, एक तो 0,0 होगा, दूसरा 1,2 होगा, वह तीसरा क्या होगा, -1, -2 है। तो इसका मतलब ऐसे वक्र पर कितने स्पर्श बिंदु हमको मिलेंगे, 3 स्पर्श बिंदु मिलेंगे, 1, 2, 3, जो जिन पर से जाने वाली स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होंगी, मूल बिंदु से जाएंगी। ठीक, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के बनाएंगे। ठीक है, सब बच्चे आसानी से बनाएंगे। ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, तो एक बार समझते हुए बनाएंगे। ठीक, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर में। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो पढ़िए एक बार 19 क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करें जहां पर वे एक्स अक्ष के क्या हैं, समांतर हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी बना रखा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया था, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जहां पर उन बिंदुओं का मान ज्ञात करें जहां पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, कहा था ना। बट यहाँ पर हमने उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने हैं। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस वक्र पर उन बिंदुओं को निकालना पड़ेगा, x1 और y1 को निकालना पड़ेगा जहां से जाने वाली स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, समांतर है कि नहीं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, तो आप इसको खुद बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान सा है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, पहले स्पर्श बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पहले सबसे पहले सभी बच्चे इसमें स्पर्श बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, स्पर्श बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो वक्र दे रखा है इस वक्र का सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। माना वक्र पर स्पर्श बिंदु x1, y1 है, इसलिए x1, y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लेंगे। और ये ख्याल करेंगे, ये जो समीकरण है ये अस्पष्ट रूप में अस्पष्ट फलन का है ना, तो अस्पष्ट फलन में तो आता होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, 2x + 2y × dy/dx - 2 = 0। अब तो dy/dx निकल जाएगा, ये दोनों इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो 2y × dy/dx = -2x + 2 हो जाएगा। तो dy/dx निकालेंगे तो 2 अपॉन में जाएगा, तो -x + 1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, y, क्यों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना कॉमन लेके, तो निकाल लोगे। फिर क्या करेंगे, चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के यदि समांतर स्पर्श रेखा है तो हमको क्या पता होता है, इसलिए dy/dx x1, y1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी x1 या y1 की, निकल जाएगी ना। ठीक, फिर उसके बाद जो आपके स्पर्श बिंदु आ जाएंगे, फिर माना स्पर्श बिंदु जितने भी आएंगे, माना 1 आएगा तो इसलिए बिंदु इतने कॉमा इतने पर, इसलिए बिंदु जो भी आएगा x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का क्या निकालेंगे आप, समीकरण निकालेंगे। कैसे, y - y1 = m × x - x1 करके। और यहाँ पर m की वैल्यू क्या रखेंगे, m की वैल्यू को आपने 0 रखना है। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर यदि स्पर्श रेखा है तो उसकी ढाल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि dy/dx x1, y1 की वैल्यू 0 है, तो और x1 और y1 बिंदु आपके निकलेंगे। एक बिंदु आएगा तो एक स्पर्श रेखा का समीकरण, 2 बिंदु आएंगे तो 2 स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को आपने खुद करना है। ठीक, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं।
ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वक्र ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स ए वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो हम करेंगे क्या, जो वक्र दे रखा है इस वक्र का x के सापेक्ष हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन एक कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्यों वाई स्क्वायर का तो आता होगा, पहले स्क्वायर का हुआ 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये अपॉन में चले गया तो क्या आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ay बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए अब हमने जो अभिलंब का समीकरण निकालना है उसके लिए पॉइंट दिया हुआ है तो हमको पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पर अभिलंब की ढाल निकालेंगे। पर सॉरी, पहले अभिलंब की नहीं निकलेगी, पहले अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए किसकी निकालेंगे, पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे। पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पर निकलेगा, ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पर निकलेगा। इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, इसमें x की वैल्यू को क्या रखना है, x की वैल्यू को ए एम स्क्वायर रखना है और y की वैल्यू को ए एम क्यूब रखना है। तो करेंगे कैलकुलेशन, तो 3x स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर एम की पावर 4, क्यों ए एम स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर एम की पावर 4 अपॉन 2 इंटू ए वाई, तो ए वाई करना है, y की वैल्यू ए एम क्यूब है तो क्या हो जाएगा 2 तो वैसे ही आएगा, ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू एम क्यूब हो गया, क्यों y की वैल्यू एम क्यूब है। ठीक, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो इक्वल क्या आएगा 3/2m आ गया। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसलिए ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पर किसका समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण निकालना पड़ा होगा आपने। y माइनस वाई वन इक्वल -1 डी वाई बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पर निकलेगा, x1 कॉमा y1 जो पॉइंट दिया हुआ है इंटू x माइनस x1 होगा। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू यहाँ पर क्या है ए एम क्यूब, तो ए एम क्यूब इक्वल -1 डी वाई बाई डी एक्स, x1 y1 किस पॉइंट पर क्या निकला है 3/2m, तो 3/2m निकल गया इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है ए एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर हो गया। क्लियर, अब इसको बजगुणा में ऊपर डालेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो अगली लाइन में करेंगे तो y माइनस ए एम क्यूब इक्वल -2/3m इंटू एक्स माइनस ए एम स्क्वायर हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3my माइनस 3am की पावर 4, ये गुणा हो गया इक्वल, ये ब्रैकेट खोलेंगे -2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर हो गया। तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को पक्षांतर में इधर डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, सो 2x प्लस 3my माइनस 3am की पावर 4, ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस 2am स्क्वायर इक्वल क्या बन गया 0। तो ये आपका किसका समीकरण निकल गया, अभिलंब रेखा का समीकरण निकल गया जो बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब से होकर जाती है। तो बड़ा आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक, तो इसको आप बनाएंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन समझते हैं क्योंकि थोड़ा टिपिकल भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वक्र हमको दे रखा है, इस वक्र के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करें। तो इसका मतलब उस वक्र के हमने अभिलंब का समीकरण निकालना है, किसका, इस रेखा का। ये दिख रही है रेखा, इस रेखा को नाम दे देता हूँ एल। तो हमने एल रेखा का समीकरण निकालना है क्योंकि ये अभिलंब है। ठीक है, समीकरण ज्ञात करें जो कौन, यह अभिलंब, जो का मतलब यह अभिलंब किसके समांतर है, किस रेखा के समांतर है, x प्लस 14y
धन 4 बराबर 0 के क्या है, समांतर है। अर्थात ये जो अभिलंब रेखा है वो इस रेखा के समांतर है। वो एक पुरानी कंडीशन है, बट यहाँ पर स्पर्श, अभी तक हमने स्पर्श रेखा में पढ़ा था, अब हम किसका देखेंगे, यहाँ पर अभिलंब का देखेंगे। प्रोसेस वही है। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस वक्र पर स्पर्श बिंदु निकालना पड़ेगा x1, y1। तो स्टार्ट करें। तो हम क्या करेंगे, चूंकि वक्र हमको क्या दिया हुआ है, y इक्वल x³ प्लस 2x प्लस 6, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहला हमारा एम क्या है, इस स्पर्श बिंदु x1, y1 का मान निकालना। तो कैसे निकालना है, ध्यान देंगे। इसका x के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन किया, ठीक। तो x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy/dx इक्वल x³ का 3x² प्लस 2 हो गया। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, dy/dx हो गया। अब हमको दे रखा है, माना वक्र पर स्पर्श बिंदु, माना वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या है, x1, y1 है। अब अगर वक्र पर स्पर्श बिंदु मेरा x1, y1 है, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसलिए x1, y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालूंगा। स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, dy/dx x1, y1 इक्वल क्या हो जाएगा, निकालिए, 3x1² प्लस 2 हो गया। बट मेरे को स्पर्श रेखा का नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा नहीं है इसके समांतर, यहाँ पर जो है वो अभिलंब रेखा इस रेखा के समांतर है। तो अब मैं इस स्पर्श रेखा की ढाल के सारे किसकी ढाल निकालूंगा, अभिलंब रेखा की ढाल निकालूंगा। तो इसलिए मैं इस स्पर्श रेखा की ढाल को अभिलंब में चेंज करूंगा। कैसे, x1, y1 पर अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल हमारी क्या हो जाएगी, क्या होगी, इसको हम नाम दे दें कुछ, चलो नाम नहीं देते हैं, सीधे कहते हैं -1/dy/dx। कौन किस पॉइंट पर निकली, x1, y1 पर निकला, इक्वल क्या हो जाएगा, -1/3x1² प्लस 2 हो गया। तो ये मेरी ढाल किसकी निकल गई, अभिलंब रेखा की निकल गई। क्यों, क्योंकि अभिलंब रेखा जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल -1 है। तो m2 इक्वल क्या हो जाएगा, -1/m1, क्योंकि इस रेखा की ढाल हमारी क्या है, dy/dx है। तो इस रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, -1/dy/dx हो गया। कोई टफ है, बहुत इजी है कि नहीं। अब आते हैं जो दी गई रेखा है उस रेखा की ढाल निकालते हैं, ठीक है। अब क्यों निकालना है, अभी थोड़ा गैस करेंगे, ठीक। चूंकि रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 से इस रेखा को y बराबर mx प्लस c में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो क्या निकलेगा, -14y इक्वल x प्लस 4 हो गया। सो y इक्वल क्या निकल जाएगा, x बट्टा -14, धन कितना होगा, 4 बट्टा -14 हो गया, निकल गया। तो इसका मतलब इस रेखा का जो समीकरण आ गया, y इक्वल x बट्टा -14 बराबर धन 14 बट्टा -14, 4 बट्टा -14 आया। इसलिए रेखा की ढाल क्या होगी, इसलिए रेखा की ढाल m बराबर क्या निकल जाएगी, -1/14 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने किसका यूज किया, y इक्वल mx प्लस c से मैंने इसका क्या किया, कंपेयर किया, क्योंकि रेखा की ढाल क्या होती है, y बराबर mx प्लस c। क्लियर, m की वैल्यू कितनी है, -1/14, ठीक। अब मेन चीज है, चूंकि अभिलंब रेखा इस दी गई रेखा के क्या है, समांतर है। रेखा दी गई रेखा के क्या है, समांतर है। इसलिए क्या होगा, अगर अभिलंब रेखा इस दी गई रेखा के समांतर है तो क्या निकलेगा, -1/dy/dx x1, y1 इक्वल किसके होगा, m के होगा। क्यों, क्योंकि अभिलंब रेखा की जो ढाल है, अरे अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो इस रेखा L की ढाल
और इस रेखा की ढाल आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्लियर। तो दोनों रेखाओं की ढालें बराबर कर दी हमने। कोई टफ है, बड़ा आसान हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन, तो -1/3x1² + 2 इक्वल m की वैल्यू कितनी है, -1/14, -1/14। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब ये चित्र को हटा दें हम, इसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब इसका काम हमारा क्या हो गया, खत्म। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x1² + 2 इक्वल कितना आ गया, 14। तो इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, तो 3x1² इक्वल कितना हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, तो 12 हो गया। सो x1² इक्वल कितना आएगा, 4। सो x1 इक्वल क्या आएगा, +-2। तो इसका मतलब x1 की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, एक +2 और एक -2 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस x1 के सारे y1 की वैल्यू निकालना है। तो y1 चाहिए, तो y1 लेने के लिए हमको एक इक्वेशन और लेनी पड़ेगी। तो वो इक्वेशन हमको कहाँ से मिलेगी, चूंकि जो स्पर्श बिंदु x1, y1 है इस वक्र नंबर 1 पर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब ये x1, y1 जो स्पर्श बिंदु है वो इस वक्र के समीकरण को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु रेखा पर भी होगा और वक्र पर भी होगा। तो मैं क्या करूँगा, चूंकि x1, y1 बिंदु कहाँ पर है, वक्र पर है, इसलिए कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा ट्रांसफर होके, y1 इक्वल x1³ + 2x1 प्लस क्या हो गया, 6। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इधर का पोर्शन हटा दे, फिर इसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसको आप नोट करते रहेंगे, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे, कैसा रहेगा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए साफ कर देता हूँ क्योंकि अब जगह नहीं है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x1 की वैल्यू रखूँगा और y1 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यदि x1 इक्वल 2 रखा तो y1 इक्वल क्या निकलेगा, मौखिक कैलकुलेशन करके निकालिए जल्दी। y1 2 दूनी 4 दूनी 8, धन 2 दूना कितना हो गया, 4, धन 6, तो 6 4 10 और 8 कितना हो गया, 18। यदि x1 बराबर 2 है तो y1 कितना आ गया, 18 आ गया। दूसरी कंडीशन आएगी, यदि x1 इक्वल -2 है तो y1 इक्वल क्या आएगा, रखेंगे इसमें, रखिए माइनस का क्यूब -8, -2 दूना 4, धन 6, तो 8 4 कितना हुआ, -12, धन 6 कितना आएगा, -6 आ गया। तो x1 -2 है तो y1 कितना आ गया, -6 आ गया। इसलिए वक्र पर हमको क्या मिले, स्पर्श बिंदु। इसलिए वक्र पर हमारे स्पर्श बिंदु क्या क्या मिले, एक 2,18 मिला, वह दूसरा क्या मिला, -2, -6 मिला। तो इसका मतलब ऐसे वक्र पर हमारे कितने स्पर्श बिंदु मिल गए, 2 स्पर्श बिंदु मिल गए, ठीक है। अब हम पहले बिंदु से अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। इसलिए 2,18 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होगा, फॉर्मूला y - y1 इक्वल m इंटू x - x1। ठीक, तो y - y1 की वैल्यू y - y1, तो पहला हमने किस पर निकाल लिया, 2,18 पर निकाल लेना। तो -y1 की वैल्यू 18 इक्वल m की वैल्यू, क्योंकि m जो है -1/dy/dx के इक्वल है, तो m की वैल्यू कितनी है, -1/14 है। ठीक, क्योंकि ये देखना, ये ख्याल करना कि जो m की वैल्यू है वही हमारी क्या है, क्योंकि अभिलंब का समीकरण होता है, यहाँ पर m की जगह पर क्या आता था, -1/dy/dx x1 y1 आता ना, तो वही वैल्यू तो हमारी m है। तो इतना लंबा लिखने के बदले हमने m लिख दिया सीधे सीधे। ठीक, तो इंटू x - x1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4y माइनस, तो 18 से 14 को गुणा करेंगे, 18 चौको 72 का 2 हासिल लगा 7, 18 कम 18, 18 और 7 है 25 इक्वल, ब्रैकेट खोलिए, -x + 2। ठीक, इसको इधर ले आते हैं, तो x + 14y इक्वल, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, तो ये इधर जाके प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 254। तो ये हमारे पहले बिंदु पर किसका समीकरण निकल गया, अभिलंब रेखा का समीकरण निकल गया। तो पहला आंसर आ गया। ठीक, अब दूसरी कैलकुलेशन को आपने खुद करना है, मैं केवल एक हिंट टाइप आपको देता हूं। अब दूसरा बिंदु हमारा क्या निकला था, -2, -6 तथा -2, -6 पर आप क्या निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण।
अभिलंब का क्या निकलेगा, समीकरण। तो इसको आप कर सकते हैं, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्वयं करें, तो कर सकते हैं। अरे सेम फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 और x1 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू -6 और m की वैल्यू कितनी होगी, कितनी आएगी, -1/14 ही रहेगी। तो कोई टफ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका बहुत ईजी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 आप बनाएंगे। ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार इसका अभ्यास करें। ठीक, चलिए अब मैंने क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो 22 सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए छोड़ दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। 22 कह रहा है कि परवलय दे रखा y² = 4ax के बिंदु, ठीक है, at² 2at पर एक बार स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, एक बार अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो आपके क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20वीं टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक बार इस बिंदु से आप पहले dy/dx निकालेंगे, उस dy/dx की वैल्यू को at² और 2at पर निकालेंगे। ठीक है, तो वो हमारी स्पर्श रेखा की ढाल हो जाएगी, इसलिए at² 2at पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। ठीक, फिर 2at² 2at² और 2at पर अभिलंब रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो आसान है ना। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 22 को बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सिद्ध करें कि वक्र y = x = y² और वक्र जो है वो x = y² और सेकंड वक्र है xy = k। ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो हमको सिद्ध करना है 8k² = 1 है। ठीक है, तो ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो वक्रों के बीच कैसे हम कोण निकालते हैं। तो पहले ध्यान देंगे, एक वक्र हमको ये दिया हुआ है, एक वक्र ये दिया हुआ है। तो दो वक्र एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर कैसा कोण निकलेगा। तो माना दोनों वक्रों ने एक दूसरे को x, y बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले वक्र की x1, y1 बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा देखिए, इस x, y बिंदु से ये पहले वाले वक्र की स्पर्श रेखा हो गई, ये दूसरे वाले वक्र की क्या हो गई, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले वक्र और दूसरे वक्र की दोनों स्पर्श रेखाओं की, दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वक्र और दूसरे वक्रों के बीच जो कोण बनेगा वही कोण मेरे किसके बीच बनेगा, इनकी स्पर्श रेखाओं के बीच बनेगा। अर्थात दो वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनने वाला कोण बराबर किसके होता है, वक्रों की स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। तो इसको ध्यान में रखेंगे और नोट करेंगे। ठीक है, अर्थात दो वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनने वाला कोण बराबर स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण होता है। ठीक, तो इसको नोट रखेंगे। ठीक, तो अब एक चीज बताइए, दोनों वक्र यदि एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं तो इसका मतलब ये पहला वक्र हो गया, ये दूसरा वक्र हो गया। तो यहां पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। तो मैं करूंगा क्या, दोनों वक्र यदि समकोण पर काट रहे हैं तो पहले मैं पहले वाले वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल निकालूंगा, इसको m1 कह दूंगा। ठीक, फिर मैं दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल निकालूंगा, इसको नाम क्या कह दूंगा, m2 कह दूंगा। तो मैंने किया क्या, ये पहले वक्र और दूसरे वक्र की स्पर्श रेखाओं की ढाल निकाल दी। एक पहले वाले की ढाल m1 आ गई, दूसरे वाले की ढाल m2 आ गई। यदि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वक्रों के बीच बनने वाला कोण बराबर क्या हुआ, स्पर्श रेखाओं के बीच कोण। अगर वक्र समकोण पर काट रहे हैं तो इसकी स्पर्श रेखाएं भी क्या करेंगी, समकोण पर काटेंगी। तो स्पर्श रेखाएं अगर समकोण पर काट रही हैं तो इसका प्रतिबंध क्या होगा, m1 × m2 = -1 रख दूंगा, क्यों, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध। क्लियर। तो हमको क्या चाहिए, पहले वाले वक्र के इस स्पर्श बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए। फिर दूसरे वाले वक्र की इस स्पर्श बिंदु x, y पर क्या चाहिए, स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए। तो पहला हमें काम करना है, इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए मैं दोनों वक्रों के समीकरणों को क्या करूंगा, हल करूंगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हम कैसे हल करें, बड़ा आसान सा एक तरीका है।
तो मैं इस समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। तो क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 से x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे तो x की वैल्यू के वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर क्या हो गया के, सो वाई क्यूब बराबर क्या हो गया के, सो वाई इक्वल क्या आ गया के की पावर 1/3 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x का मान निकालने के लिए इसलिए y की वैल्यू को मैं कहाँ रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। ठीक है, तो इस y की वैल्यू को यहाँ रखिए। सो x इक्वल क्या हो जाएगा, y की वैल्यू k की पावर 1/3 है, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर। सो x इक्वल क्या आया, k की पावर 2/3 आया। ठीक है, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। इसलिए वक्रों का क्या निकलेगा, प्रतिच्छेदन वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु x, y बराबर क्या आ गया, k की घात 2/3 k की घात 1/3। अर्थात दोनों वक्र एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, k की घात 2/3 k की घात 1/3 पर। ये दो है, हाँ, ये दिख तो रहा होगा ना 2/3, k की घात 2/3 और k की घात 1/3 पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक, अब मेरे को वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं की ढाल निकालूंगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या निकलेगा, करिए, x के सापेक्ष तो वाई स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स का अवकलन 1। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आ गया, 1/2y आ गया। तो हमारा किसकी वैल्यू निकल गया, ये डी वाई बाई डी एक्स की निकल गई। इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु क्या था, ये था। इसलिए k की घात 2/3 k की घात 1/3 पर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की क्या निकलेगी, ढाल। इस ढाल को मैं नाम दे देता हूं क्या, m1 नाम दे देता हूं। थोड़ी देर के लिए मैंने उस ढाल को क्या नाम दे दिया, m1। तो मैं क्या करूंगा, इस बिंदु पर इस ढाल डी वाई बाई डी एक्स को निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1/2y1 हो गया। तो m1 की वैल्यू निकल गई। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल हमारी निकल गई, कौन सी वक्र की, पहले वक्र की। ठीक, अब आता हूं दूसरे वक्र की। अब दूसरे वक्र की निकालनी है तो इसका भी मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहला फलन x, दूसरा फलन y। तो पहला फलन x इंटू दूसरे का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, धन दूसरा फलन y इंटू पहले फलन x का अवकलन 1 बराबर k का अवकलन 0। तो y इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में। सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया, -y। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, -y/x। सो -y/x निकल गया। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसलिए k की घात, क्यों, क्योंकि स्पर्श बिंदु क्या है, ये बिंदु है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर पहला और दूसरा वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसका मतलब स्पर्श रेखाएं भी कहां से निकलेंगी, जहां पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं उसी बिंदु से मैं स्पर्श रेखाओं की क्या निकाल रहा हूँ, ढाल निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए k की घात 2/3 k की घात 1/3 पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, m2 मान लिया। तो इस डी वाई बाई डी एक्स को इस पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या है, -y/x है। तो y की वैल्यू कितनी है, k की घात 1/3। तो k की घात 1/3 बट्टा क्या हो जाएगा, -x है। x की घात कितनी है, k की घात 2/3। इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, कैसा रहेगा, क्योंकि खाली लंबा क्यों करें। तो ये हमारी ढाल क्या निकल गई, m2 निकल गई। अब हमको पता है चूंकि समीकरण नंबर 1 व 2 वक्र समकोण पर क्या करते हैं, पर प्रतिच्छेद करते हैं। अर्थात
समीकरण नंबर 1 और 2 से बनने वाला जो वक्र है एक दूसरे को समकोण पर काटता है, तो इसलिए दोनों वक्रों की क्या क्या स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसका मतलब दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं भी समकोण पर क्या करेंगी, समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्यों, सोच के बताओ। अगर दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं तो दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं भी समकोण पर एक दूसरे को काटेंगी। क्यों, क्योंकि वक्रों के बीच बनने वाला कोण बराबर क्या होता है, स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। तो इसलिए हमारी कंडीशन क्या है कि स्पर्श रेखाएं समकोण पर काट रही हैं, तो इसका मतलब दोनों स्पर्श रेखाओं की ढालों का गुणनफल कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो पहले वक्र की स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल m1 है और दूसरे वक्र की स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है, m2 है। तो उन दोनों को यदि गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए ना। चलिए, तो इतना आप पॉज करके नोट कर लेंगे। अब मैं बाकी कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर m1 और m2 की इसमें वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो m1 और m2 की वैल्यू रखिए। m1 की वैल्यू हमने पहले पीछे निकाली हुई थी, देखिए क्या थी, बताइए क्या निकाली हुई थी m1 की वैल्यू, देखा किसी ने। m1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -1/2k की पावर 1/3 निकाली थी ना। तो m1 की वैल्यू रखिए, इसमें क्या होगा, -1/2k की पावर 1/3 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, ये m1 की वैल्यू हो गई। m2 की वैल्यू है k की पावर 1/3 बट्टा -k की पावर 2/3 बराबर कितना होगा, -1 हो गया। तो m1 और m2 को हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। k की पावर 1/3 से k की पावर 1/3 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, 1/2 इंटू के की पावर 2/3 इक्वल क्या हुआ, -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो 2k की पावर 2/3 इक्वल क्या हो जाएगा, -1। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, सोच के बताइए। क्यों, तो 2k की पावर 2/3 इक्वल क्या हो गया, -1। ये बात देखिए, m1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, प्लस में आई थी ये शायद। m1 की वैल्यू पॉजिटिव थी ना, उसको देखिए एक बार m1 की वैल्यू को पीछे रिवर्स करके वीडियो को। तो m1 की वैल्यू क्या थी, 1/2k की पावर 1/3 थी वो। हम थोड़ा सा मिस कर गए ना उसकी वैल्यू को, ठीक। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल 1 आ गया, तो इक्वल 1, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसकी m1 की वैल्यू को एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्या आई थी वो, 1/2k, अरे इसका डिफरेंशियल क्या था, तो 2y इंटू dy/dx इक्वल क्या आया था, 1। तो dy/dx इक्वल क्या हुआ था, 1/2y आया था। y की वैल्यू को हमने रखा था ये k की पावर 1/3, तो पॉजिटिव तो आई थी ये, वो माइनस हमने मिस गलती से लगा दिया था ना, ठीक। अब देखिए 2k की पावर 2/3 इक्वल 1 है, तो हमने क्या करना है, इसका होल क्यूब देखो 1/3 है ना, तो इसका 1/3 हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का मैंने घन किया, तो 2 की घात क्यूब कितना हो गया, 8, और k की पावर 2/3 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² इक्वल 1 का क्यूब क्या हो गया, 1। तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों पक्षों का आपने घन कर दिया, अर्थात दोनों पक्षों का क्यूब कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसके क्यूब में 3 से 3 कैंसिल, तो k² इक्वल 1 का क्यूब 1 आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को भी आप बना सकते हैं। तो इसको एक बार पॉज कर करके एक बार वैल्यू को नोट करके आप बनाएंगे, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन आपने बना रखा है, देखो 24 क्वेश्चन कह रहा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल ak। x0, y0 पर स्पर्श रेखा का और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। तो कर सकते हैं इसको। तो पहले आप क्या निकालेंगे, इससे dy/dx, फिर x0, y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx को, फिर एक बार स्पर्श रेखा का समीकरण, एक बार अभिलंब का समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 24 इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी इजी है
वो हमको दे रखा है वक्र y इक्वल रूट ऑफ 3x माइनस 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करें जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0 के क्या है, समांतर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 टाइप है। ये क्वेश्चन नंबर 25 वाला जो है वो किसके टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 15 के टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी आप बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इजी है। वक्र के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, तो बना लेंगे। ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो दे रखा है वह किस बिंदु पर y इक्वल x+1 जो वक्र है वो y² इक्वल 4x की स्पर्श रेखा है, की स्पर्श रेखा है। तो इसका मतलब हमने वह बिंदु निकालना है जिस पर इस वक्र की स्पर्श रेखा y इक्वल x+1 है। तो ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9th टाइप का है। ये किसका जैसा है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 27 जो है वो किस टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 9 टाइप का है। तो पहले आप इस वक्र की क्या निकालेंगे, dy/dx, माना स्पर्श बिंदु x1 y1 है। ठीक है, फिर x1, y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे। फिर इस y बराबर x+1 से आप क्या निकालेंगे, इस रेखा की ढाल निकालेंगे। क्योंकि वक्र की स्पर्श रेखा क्या है, y बराबर x+1 है, इसलिए dy/dx x1 y1 बराबर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कर लोगे तो उसको सॉल्व करके आपकी x1 और y1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज 6.3 को आपने कंप्लीट करना है, जो आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल स्पर्श रेखा और अभिलंब पर आधारित ये प्रश्नावली थी। तो इसको ध्यानपूर्वक समझते हुए सारे क्वेश्चनों को एक बार बनाना है।